कसाई की पकड़ संसार का कारण है और उपयोग की पकड़ मोक्ष मार्ग का कारण है। पकड़ दो ही में है, बस एक की पकड़ अकड़ से चलते और एक की पकड़ अनुभव से चलते हैं। पकड़ तो दो ही है ना। उपयोग कहते ना, एक जगह सदमस्त वाणी ग्रंथ में एक सूत्र रहा है, लीजही रे लीजही समार लीजही छोड़ो जिन। जिन माने अंतरात्मा, छोड़ो जिन छोड़ो मती। लीजही रे लीजही रे लीजही, यहाँ का दो भाव है। देखो, एक तो रत्नात्रय की बात है और एक अनुभूति की भी बात है। लीजही रे लीजही, तो जही ली माने लीनता से, ली माने जही। ऐसी उपयोग की स्वभाव रूप पकड़ हो तो जा पकड़ मोक्ष मार्ग में साधन है, और जार को पकड़ अगर नहीं है तो फिर कसाई रूप पकड़ चल ही रही है। कितनी कसाई की पकड़ है जीव को संसार की, तो वह कसाई की पकड़ जीवे नहीं है। वह कसाई को जो परिणाम है ना, देखो कसाई से जो अनुरंजित परिणाम रहते हैं ना, वह को नाम है लेस्या। तो वह लेस्या ऐसे लिसी है, ऐसे लिसी है, ऐसे लिसी है कि भाई जैसे समझ में नहीं आ रहा जा कसाय। देखो कसाय थोड़ी बाहर की चीज है, लेस्या और भीतर की चीज है। और लेस्या के साथ जो अंदर में बंद हो रहा है, बंद चल रहा है, वो संसार को कारण है, संसार को कारण है। अब नाम ले रहे हैं सदगुरु तारण तरण, वो संसार को बन रहा है कारण, या मोक्ष मार्ग को कारण नहीं बन पा रहा, संसार को कारण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भगवान ती अर्थ से खिसके, रत्नात्रय स्वभाव से खिसके हो, ऐसे रत्नात्रय स्वभाव से खिसके हो। मंदिर विधि में भी कितना अच्छा एक सूत्र पढ़ा, कितना अच्छा सूत्र पढ़ रहे थे भगवान के, जहाँ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को त्याग होए। धर्मोपदेश में पढ़ते जी सूत्र, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को त्याग। अब मंदिर विधि करत अगर कहीं आर्त ध्यान आ गो तो, या मंदिर विधि सुनत में ही कहीं आर्त ध्यान आ गो तो जान जहाँ पढ़ रहे कि मंदिर विधि बाय सच्चे भैया देव सच्चे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को त्यागी हो, जिन संज्ञा की प्राप्ति हो, हैं एकम जिनम स्वरूपम, एक जिन को स्वरूप सोई 24 जिन को। तो ये सब पढ़ते हैं, इसमें पढ़ रहे हैं भगवान। लेकिन पढ़ने के साथ में कहीं वह मंदिर विधि या पढ़वे या सुनवे में ही कहीं विकल्प है ना, वही तो आर्त ध्यान है। और एक सूत्र हम कितने दिन से पकड़ में ले रहे हैं, कह रहे हैं, अनुभव में बता देते हैं। आज पकड़ में और गहराई से आ नहीं रहा। देखो पकड़ में फिर भी हम बताएं कि पर्याय में बहे सो आर्त ध्यान है, बिहना ही आर्त ध्यान है। काय के हे कछी और देख कछी और रहना। पर्याय में बिहना आर्त ध्यान है, और पर्याय को पकड़ के निदान बांध कर रुकना रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान के भी इसका है कि ऐसा ही करके रहूंगा, हैं ऐसा हो जाए स्वार्थ ध्यान, ऐसा ही करके रहूंगा रौद्र ध्यान, और तुम कछु कर ही नहीं सको। बस पर्याय कितना सरल सूत्र है। पर्याय में बहना अर्थ ध्यान, पर्याय में रुकना बुद्धिपूर्वक, क्योंकि पर्याय का परिणाम तो चलत जा रहा है, लेकिन वह एक पकड़ करके रुक गए ना, तो पर्याय की पकड़ में रुकना, भले वह पर्याय आगे चली जा रही बदलत जा रही है, लेकिन रुकना एक निदान मान लिया ना, तो रुके सो निदान बंधा, निदान बंधा सो रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान हो गया, रौद्र ध्यान हो गया। अब पर्याय की साक्षी रहो, साक्षी रहो सो धर्म ध्यान का शुरुआत, तो पर्याय अतीत हो जा सो शुक्ल ध्यान की शुरुआत। शुक्ल ध्यान भी ऐसे कैसे हो जाए? शुक्ल ध्यान भी जब चलता है ना, तो वो एक वितर्क प्रतिगत वितर्क, एक एक विचार की तो बात है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है और क्रिया निवर्ती नहीं, माने पर्याय अतीत हो सो शुक्ल ध्यान की साधना, पर्याय की साक्षी सो धर्म ध्यान की साधना, पर्याय में बह रहे हो सो आर्त ध्यान, और पर्याय में रुक रहे हो सो रौद्र ध्यान। फिर भले चाहे धर्म के नाम की काय ना हो, चाहे पुण्य के नाम की काय ना हो, काय का जहाँ नाम संज्ञा है वो सब संसार को कारण है। काय कहीं ना कहीं पकड़ है ना, नाम संज्ञा। बोले हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया अलग चीज हो गई, धर्म अलग चीज हो गई, और धर्म क्रिया में है नहीं, तो धर्म क्रिया में नहीं तो क्रिया की पकड़ हो गई। इसलिए अरे बोले हम जाप कर रहे, अरे तो जाप कर रहे तो जाप अलग चीज हो गई, और जप अंतर की चीज हो गई, और जप में ठहरवे की पावर अंतर की चीज हो गई। इसलिए भगवान तीर्थ तो बहुत अच्छा है, स्वभाव रूप साधना हर समय करो, स्वभाव की साधना हर समय रखो, लक्ष्य में एक भाव रखो,
देखो सम्यक लक्ष्य रखो, सम्यक निष्ठा रखो, सम्यक श्रद्धा रखो, सम्यक विश्वास रखो, सम्यक आस्था रखो, सम्यक प्रतीति रखो, सम्यक प्रीति रखो, सम्यक धारणा रखो और सम्यक भावना रखो, सम्यक संयम, सम्यक साधना, सम्यक भावना, सम्यक आराधना और सम्यक रुचि। रुचि अनुगामी पुरुषार्थ। अब ये दो ही शब्द में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। सम्यक माने दर्शन और रुचि माने पुरुषार्थ माने चारित्र मोहिनी है। तुम्हारा पुरुषार्थ या कर्म कसाय पर पर्याय की ओर चल रहा है, माने तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध चल रहा है। रुचि, रुचि माने रुचि अगर पर में लगी है, जैसे देखो किसी को, देखो जल्दी पकड़ में जा, किसी को अपने को परसने हैं तो अपन दौड़ के परस दो, तो रुचि माने जब रुचि है ना, तो वो सम्यक, सम्यक माने वो दिख रहा है कि भाई ये जाए अपने जल्दी देने या ऐसे काम करने या ऐसे करने या ऐसे बताने। तो सम्यक माने एक वस्तु, सम्यक माने एक निर्णय करने की क्षमता, और सम्यक पे जो आवरण अपनो सम्यक पे आवरण हो रहा है, उसे माने दर्शन मोहिनी कर्म को बंद हो रहा है। तो एक तरफ दर्शन मोहिनी और रुचि, दौड़ के या कछ भी करके करे या कछ भी कर रहे, वाह को नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने तुम्हारी सागर शक्ति तो लग रही है, ताकत तो लग रही है, भले एक पानी का डब्बा काय ना उठा रहे, कछ भी कर रहे तुम। तो इतने से शब्द की पकड़ करो, सम्यक रुचि। रुचि माने पुरुषार्थ, रुचि अगर बाहर की ओर जा रही है तो समझो चारित्र मोहिनी कर्म को बंद है, और चारित्र मोहिनी को बंद माने कसाय को बंद चल रहा है, और सम्यक माने आत्मा को दर्शन नहीं है, और जरा जरा में तो दर्शन हो रहा को नहीं हो रहा दर्शन भगवान, कितनी सी देर लग रही है दर्शन, लेकिन पुद्गल के दर्शन हो रहे हैं। जी बाहर से पुद्गल से हटो और अंदर में जो पर्याय के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ से भी हटो और पर्याय अतीत स्वभाव की साधना करो, जो धर्म ध्यान की साधना। जितने बैठ जा वहीं तुम्हारा तीरथ है, बैठ जा वहीं तीरथ है। सीता जंगल में जब सारथी चकवाने लगा ना आंखों से आंसू, तो अब के नहीं पा रहा को उतरो तुम तीरथ आ गो, लेकिन बस अब समझ लो तो सीता कितनी सी देर लगी उतरवे में, वही वहाँ को तीरथ बन गो। कहा कि जय कही थी ना तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ के आइयो, तो ऐसो तुम जहाँ बैठ जाओ वहीं तीरथ है भगवान। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु। तो देव माने निरंजन चेतन सत्ता को अनुभव है, वह तो है सच्चा देव। और सदगुरु माने अंतरात्मा का जागरण, अंतरात्मा का जागरण हो। और वो अंतरात्मा के जागरण में देखो देव में निर्णय नहीं होता, देव को तो निर्णय कर लेते हैं कि सच्चे देव हम निश्चय से कौन है, निःशुद्ध आत्मा। लेकिन निःशुद्ध आत्मा है, वह को निर्णय कौन कर रहा है, वह है निरंतर आत्मा। क्योंकि निर्णय करने में कोई दूसरी चीज़ है, और निर्णय जिसको हो रहा वह दूसरी चीज़ है। तो हमारा इष्ट निःशुद्धात्मा है, जो निर्णय को विषय नहीं है, जो है माने है, लेकिन जाए सच्चे जान लो मान लो, जाए अंतरात्मा की पुकार। तो अंतरात्मा माने उपयोग, अंतरात्मा माने उपयोग। हमारा सच्चा गुरु कौन है, निश्चय से निजंतर आत्मा। तो निजंतर आत्मा ही तो सच्चा गुरु है ना। तो निजंतर आत्मा में वो शुद्धात्मा को निर्णय हो जाए ना, जो तुम्हारा सच्चा देव और सच्चा गुरु निजंतर आत्मा की जागृत, और सुबुद्धि का जागरण हो जाए। सुबुद्धि का जागरण माने एक बार वह चीज को निर्णय कर लो, फिर खिसको मती। माने जो हमने सच्चे देव को निर्णय होगा तो निर्णय कार्य न करो, आत्मा ने तो निर्णय करो नहीं है, उपयोग में निर्णय हो। अब उपयोग ने निर्णय कर लो कि सच्चे देव हमारा निःशुद्ध आत्मा है, जो उपयोग में निर्णय होगा तो उपयोग हो गई अंतरात्मा, निजंतर आत्मा। और निजंतर आत्मा में जो सुबुद्धि का सच्चा जागरण हो गया, वो तुम्हारा सच्चा धर्म हो गया। जागरण हो गया सो धर्म, और बस कह रहे हो सो आवरण है, कह रहे हो सो आवरण, और जग गए सो जागरण। सुबुद्धि का निर्णय पहले इसलिए देखो इतने बुद्धिपूर्वक निर्णय, और वहाँ सुबुद्धि का जागरण। एक तरफ है सुबुद्धि का जागरण, बुद्धि का जागरण नहीं, सुबुद्धि का जागरण। सुबुद्धि का जागरण ही धर्म है। तो सुबुद्धि का जागरण माने मति ज्ञान, सुबुद्धि का जागरण माने सुरत ज्ञान, या सुबुद्धि का जागरण माने अंतरात्मा की जागृत अवस्था, वह को नाम धर्म है। अब इतना सो तो निर्णय हो नहीं पाए, देव को, गुरु को और धर्म को। अब देव के नाम पे भटक गए, या गुरु के नाम पे भटक गए, या धर्म के नाम पे भटक गए, या आस्था विश्वास के नाम पे भटक गए। सो अपनो तीरथ अपनो रत्नात्रय स्वभाव को खो के ऊपर और पर्याय में उलझ जाते जी। इतनी सरल बात है। देखो 3-4 बातें आ गई पकड़ में। एक सम्यक रुचि आने जय में कसाय, और जय में चारित्र मोहिनी, जय में दर्शन मोहिनी। सम्यक रुचि, सम्यक माने दर्शन,
और रुचि माने पुरुषार्थ। तो अगर जो सम्यक रुचि सही नहीं है तो समझो दर्शन मोहिनी भी चल रही है और चारित्र मोहिनी भी चल रही है। कहीं ना कहीं तो रुचि लगी है, कहीं ना कहीं तो शक्ति काम कर रही है तुम्हारी, आया ना, तो कहीं ना कहीं तो चारित्र मोहिनी का साय कर्म को चल रहा है। एक जा बिल्कुल पक्की रखो, और एक जा देव देव को निर्णय नहीं होए कि हाँ हम देव हैं भैया, तुमने मान लीजिए हम देव हैं, भूल ना जाए, भूलें तो बता दीजिए हम देव हैं, ऐसा नहीं है। देव को निर्णय नहीं है, देव में निर्णय नहीं है, देव तो देव है। देव चर्चा चर्या को विषय नहीं है, देव तो देव है। लेकिन उपयोग में जब सच्ची निसत्ता को निर्णय हो जाए, वह को नाम है निज अंतरात्मा को जागरण। माने निज अंतरात्मा सच्चा गुरु है। निज अंतरात्मा की पुकार सुनी तो वह पुकार में देव को निर्णय होगा और वह की सुबुद्धि को जागरण होगा, जो तुम्हारा सच्चा धर्म है। जागरण है सुबुद्धि का तो धर्म है, और नहीं तो फिर चाहे कछु क्रिया करो तो सब कर्म ही कर्म है। इसलिए जो सच्चो जागरण, जहाँ सच्ची रत्नात्रय की अनुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहाँ का मतलब देव गुरु धर्म। तो देव गुरु धर्म माने देव तुम्हारी सत्ता, यही की निरंतर बनी रहे दृष्टि, मतलब उपयोग में ये बना रहे, जो है सच्चा देव। अंतरात्मा जागृत बनी रहे, जो है सच्चा गुरु, और भगवान जय की प्रगटता हो जाए सुबुद्धि को जागरण, जो सच्चो धर्म, जहाँ को नाम है धर्म की साधना। अब धर्म की साधना है, क्योंकि धर्म होएगा वहाँ चर्चा नहीं है, और जहाँ धर्म की चर्चा है माने अब वहाँ धर्म की साधना है। तो एक बात जब पक्की करके उठो, और एक बात जब पक्की करके उठो कि पर्यायों में बहे सो आर्त ध्यान, और पर्याय में निदान पूर्वक कोई संकल्प बांध के रुक रहे हो सो रौद्र ध्यान, और पर्यायों की साक्षी रहो सो धर्म ध्यान की साधना। और शुक्ल ध्यान की साधना माने पर्यायातीत जो चेतन सत्ता है, वह को नाम है शुक्ल ध्यान की साधना। लेकिन यहाँ एक में साक्षी है और एक में वास पर्यायातीत है। इसीलिए पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीतम, सारे रूपों से परे, इतना सो तो है भगवान। इसलिए दृष्टि रखो एक ही निश्चिदात्म देव की। बोलो चैतन्य शुद्धात्म भगवान की जय। बड़ो आशीर्वाद। अरे कोई बोल बैठी बैठी अब बैठने का हमारे जब देश में पहुंच गया तो ये